तो एक और बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है। हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर, और जिस तरह से कल हमने आपको बताया था कि सांबा जिला में कल काफ़ी हद तक राहत जो वो मिली, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव केस कल सांबा जिला में सामने नहीं आया था। लेकिन आज अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में आज एक बार फिर से आंकड़े सामने अच्छे नहीं आ रहे, और 7 नए मामले आज भी दर्ज किए गए हैं सांबा जिला में पॉजिटिव कोरोना वायरस के। और इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे मामले जो हैं ये क्वारंटाइन सेंटर से सामने आ रहे हैं, और सबकी ट्रैवल हिस्ट्री ही बताई जा रही है। तो अगर इन सातों अगर मामलों का जिक्र करें तो ये कहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये मैं सारा आपको विस्तार में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक महिला जो कि सांबा जिला की रैया इलाके की रहने वाली है, और ये परिवार सहित ये दिल्ली से जम्मू कश्मीर में वापस आए थे। तो ठंडी खुई में पूरे परिवार का सैंपल लिया गया, और बाकी परिवार के सदस्य पूरी तरह से नेगेटिव आए, लेकिन इस महिला की बात करें तो ये महिला पॉजिटिव आई है, और ये सांबा जिला की रैया इलाके की रहने वाली है। सैंपलिंग इनकी की गई थी 15 तारीख को। 15 तारीख को पूरे परिवार का सैंपल लिया गया, तो उसमें ये महिला पॉजिटिव पाई गई। ये हो गया पहला केस आज का पॉजिटिव, जो कि सांबा जिला के रैया इलाके से है, और ये क्वारंटाइन सेंटर में ही महिला मौजूद थी। भाई दूसरी अगर पॉजिटिव मामला आपको बताऊं तो ये सांबा जिला के गगवाल इलाके का है, और इस व्यक्ति की बात करें तो ये भी ट्रैवल हिस्ट्री इसकी बताई जा रही है मुंबई की, और ये बाय ट्रक ये जम्मू कश्मीर में पहुंचा था, और इसको जो सैंपल के लिए लेकर जाया गया गगवाल के जो ट्रोमा सेंटर है कोविड हॉस्पिटल, वहाँ पर इसका 16 तारीख को सैंपल हुआ, और आज इस व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है। तो ये दूसरा मामला है आज सांबा जिला का कोरोना वायरस का पॉजिटिव। वहीं तीसरे व्यक्ति का जिक्र करें तो तीसरा व्यक्ति बताया जा रहा है कि ये बड़ी ब्राह्मणा के बीरपुर इलाके का रहने वाला है, और इसको भी क्वारंटाइन किया गया था ठंडी खुई में, और इसका सैंपल लिया गया था 15 तारीख को, और 15 तारीख को सैंपल लेने के बाद आज इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है। तो ये सांबा जिला का तीसरा मामला है। वहीं चौथे व्यक्ति का जिक्र करें तो ये बताया जा रहा है कि ये राजौरी का रहने वाला है, लेकिन इसको क्वारंटाइन किया गया था सांबा ज़िला में ही, और इसको सैंपलिंग के लिए गगवाल कोविड हॉस्पिटल में रखा हुआ था, और सैंपल इसका हुआ 15 तारीख को, और इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है। बहरहाल इस व्यक्ति का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि ये राजौरी इलाके का रहने वाला है, तो इसका सैंपल यहाँ सांबा ज़िला में लिया गया, इसको क्वारंटाइन भी सांबा ज़िला में ही किया हुआ था। तो ये मामला, ये केस जो है वो सांबा ज़िला में ही ऐड किया गया है। पांचवें व्यक्ति का भी जिक्र यही है, क्योंकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री हरियाणा की बताई जा रही है, और अगर मैं दूसरे पांचवें व्यक्ति का जिक्र करूं तो ये भी राजौरी का बताया जा रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री इसकी हरियाणा की बताई जा रही है। ये भी 15 तारीख को सैंपल हुआ, और इसे भी सांबा ज़िला में ही क्वारंटाइन किया हुआ था। तो ये पाँचवा जो मामला है ये भी राजौरी का है, और इसे क्वारंटाइन सांबा जिला में किया हुआ था। तो ये 5 मामले अभी तक हो गए। छठे का जिक्र करें तो छठे की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है यूपी की, और ये रहने वाला पुंछ का है। तो इसकी भी सैंपलिंग 15 तारीख को हुई, और आज ये व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है। तो इसमें 3 मामले जो सांबा जिला से हैं, 3 अगर बात करें तो 2 इसमें राजौरी के हैं, 1 पुंछ का है। और 7वें व्यक्ति की बात करें तो 7वां व्यक्ति जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है दिल्ली की, और ये भी सांबा जिला के गगवाल के संगवाल इलाके का रहने वाला है। तो ये 7 जो केसेस हैं पॉजिटिव आज कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण लगातार बनता जा रहा है, और हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि ये मामले जो सामने आ रहे हैं ये सारे के सारे क्वारंटाइन सेंटर से सामने आ रहे हैं। लेकिन राहत वाली बात इसमें यही है कि इनका बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ, यानी किसी तरह का भी कोई इनका बाकियों से मेल मिलाप नहीं हुआ है। बहरहाल जो क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग मौजूद हैं उन्हीं से इनका मेल मिलाप हुआ होगा, तो उसी को लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग जो वो बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो आज 7 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव सांबा जिला में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 मामले जिला सांबा के ही हैं, जो सांबा जिला के ही रहने वाले लोग हैं, और 3 जो अलग अलग, जो 2 राजौरी के हैं और 1 पुंछ का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ राहत वाली बात यह है कि रिकवरी रेट जो काफ़ी अच्छा सामने आ रहा है, और हम आपको लगातार पहले दिन से बता रहे हैं कि रिकवरी रेट सांबा जिला में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और पॉजिटिव खबर के साथ साथ जो मैंने आपको बताया अभी जो मामले 7 पॉजिटिव आए हैं, उसके साथ राहत वाली बात यह है कि आज 5 लोग यानी 5 पेशेंट रिकवर भी हुए हैं और पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर पर वापसी कर चुके हैं। डिस्चार्ज उन्हें अस्पतालों से कर दिया गया है, अलग अलग अस्पतालों से, और अब
जिस तरह से 14 दिन इन्होंने आइसोलेशन में काटे, उसके बाद अब रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आती है और अब जो रिपोर्ट नेगेटिव आई है उसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ये रिकवर हो चुके हैं, लेकिन 14 दिन अभी इनको घर पर रहना है, 28 दिन का पीरियड इनको पूरा करना है। लेकिन राहत वाली बात, एक अच्छी बात है कि इन 5 लोगों ने आज कोरोना वायरस को मात दी है, क्योंकि हमने एक डर जो देखा लोगों के बीच में इस कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन यहाँ तक अगर बात करें तो लोग इस वायरस से लड़ भी रहे हैं और पूरी तरह से रिकवर होकर वापसी भी कर रहे हैं। तो एक अच्छे आंकड़े सांबा जिला से रिकवरी के सामने आ रहे हैं। तो जिसके साथ साथ अगर बात करें तो आज जो कोविड अपडेट था जिला सांबा का, उसमें 7 मामले पॉजिटिव कोरोना वायरस के दर्ज किए गए और 5 रिकवरीज भी दर्ज की गई। यानी अगर बात करें तो रिकवरी रेट अब बेहद ही शानदार यहाँ पर सामने आ रहा है ज़िला सांबा में। उसी के साथ साथ मैं बाकी जिक्र भी करना चाहता हूं कि बाकी अगर जो पूरा कोविड-19 का अपडेट ज़िला सांबा से रोज़ हमें जो आंकड़े सीएमओ ऑफिस के हवाले से मिल पाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटाइन की बात करें तो 690 लोग हैं वहां पर। ये आंकड़ा काफ़ी हद तक नीचे आया है। हम लगातार आपको ये बता रहे थे कि जब तक ये आंकड़ा नीचे नहीं आएगा तब तक पॉजिटिव मामलों की संख्या भी नहीं रुकेगी। तो ये मामले जो फिगर है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में, ये धीरे धीरे अब नीचे आती जा रही है, लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना होगा। जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक पॉजिटिव मामले आते रहेंगे, क्योंकि लगातार ट्रैवल हिस्ट्री है लोगों की और ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का कारण क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए है, क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने वाले लोगों के लिए है, और अभी किसी तरह का कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। तो 690 लोग आज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में है। वहीं होम क्वारंटाइन में अभी आंकड़ा जो वो काफ़ी हद तक नीचे आया है, क्योंकि कल हमने आपको बताया कि लगभग 300 से 350 के आसपास का जो आंकड़ा था होम क्वारंटाइन में वो सामने आया था, लेकिन अब मात्र 55 लोग होम क्वारंटाइन में बचे हैं। और ये भी उम्मीद है कि एक आधे दिन में ये भी पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, और जो इनका क्वारंटाइन पीरियड है, घरों पर ये अपने क्वारंटाइन पीरियड को पूरा कर रहे हैं, तो ये पूरा हो जाएगा। और उनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट मैक्सिमम लोगों की नेगेटिव आ चुकी है, तो ये पूरी तरह से लोग स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। होम क्वारंटाइन में आंकड़ा अब काफ़ी हद तक नीचे आया है, 55 लोग ही मात्र होम क्वारंटाइन में बचे हैं। वही सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग वही हम आपको बताते हैं कि लगातार बड़े स्तर पर की जा रही है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और सैम्पलिंग की जा रही है। आज भी अगर बात करें तो जो गगवाल कोविड हॉस्पिटल है, ट्रोमा सेंटर है, वहाँ की बात करें, या फिर जो ठंडी खुई का क्वारंटाइन सेंटर राधा स्वामी आश्रम है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो दोनों जगह पर 242 लोगों की सैंपलिंग आज की गई है जो बाहरी राज्यों से ट्रैवल कर आए हैं। यानी 242 सैंपल्स आज भी दर्ज किए गए हैं, आज भी लिए गए हैं, ताकि रिस्क फैक्टर को कम किया जा सके। वही जिन लोगों को आज घरों पर भेज दिया, जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उनको अलग अलग जम्मू कश्मीर के ज़िलों में भेज दिया है, अपने अपने गृह ज़िलों में, और ये लोग भी पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, यानी इनके रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो 154 लोगों को, यानी 154 लोगों को आज इनके घरों पर भेज दिया गया है। वहीं बात करें तो अब टोटल जो मामले हैं ज़िला सांबा में, उसकी टैली तो खैर काफ़ी आगे पहुंच गई है। 122 लोग जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव आए हैं सांबा ज़िला में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से अगर करीबन 15 से 20 दिन पहले के आपको आंकड़े बताएं तो ये 50 तक जो वो नहीं पहुंच पा रहे थे। और ये एक अच्छी राहत वाली खबर सामने आ रही थी सांबा ज़िला से कि सांबा ज़िला एक ऐसा ज़िला है यहाँ पर पॉजिटिव मामलों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन उसके बाद एक होड़ सी लगी, कई लोगों को आना जाना हुआ और एकदम से केसेस सामने आना शुरू हो गए, जिसमें एक दिन में 15, एक दिन में 23 केस सामने आए। तो उसी का नतीजा है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर सैम्पलिंग टेस्टिंग की जा रही है, उसी के साथ साथ एक केसेस भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अभी तक 122 केस जो हैं वो सांबा ज़िला में दर्ज किए गए हैं। तो टोटल अगर एक्टिव अब आपको बताएं तो 75 लोग एक्टिव अभी भी हैं जो अपना इलाज करवा रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में, और उम्मीद है कि ये सारे लोग भी जल्द रिकवर होकर अपने घरों पर वापसी करेंगे। तो जो इसमें 5 लोग आज रिकवर हुए हैं, मैं उनका आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति बड़ी ब्राह्मणा इलाके का रहने वाला है, एक विजयपुर इलाके का रहने वाला है, एक रघुचक इलाके का रहने वाला है गगवाल ब्लॉक में, और 2 बाकी भी गगवाल ब्लॉक के ही रहने वाले हैं। तो ये 5 लोगों की रिकवरी आज दर्ज की गई है ज़िला सांबा में, और अब टोटल जो रिकवरी है ज़िला सांबा में वो 47 पहुंच गई है। यानी आप लगा के चलिए अंदाज़ा कि लगभग 50% के पास जो ये रिकवरी पहुंचने वाली है। उम्मीद करते हैं ये जो बाकी लोग बचे हैं ये भी जल्द जो आइसोलेशन पीरियड पूरा करेंगे, वहाँ पर पूरी तरह से रिकवर होंगे और अपने घरों पर वापसी करेंगे। जिसमें हमारे अभी कुछ जवान भी बाकी हैं जो अभी हाल ही में पॉजिटिव आए थे। कल भी आपने देखा कि 3 बीएसएफ के जवान जो थे वो पूरी तरह से कल नेगेटिव आए और उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अभी भी इसमें कुछ जवान हैं
जो अभी इलाज करवा रहे हैं, अंडर ट्रीटमेंट है, और उम्मीद है कि वो भी जल्द घरों पर वापसी करेंगे और अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। तो ये आज का कोविड-19 को लेकर अपडेट था ज़िला सांबा से कि 7 मामले आज पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं ज़िला सांबा में, और उसी के चलते 5 लोगों की रिकवरी भी दर्ज की गई है। यानी मिला जुला जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि पहले एक डर था कि मामले पॉजिटिव आ रहे हैं, उसको लेकर ये था कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तो तब तक इलाज इसका कैसे पॉसिबल है, लेकिन उसी के साथ साथ रिकवरी रेट भी आप देखिए कितना अच्छा चल रहा है सांबा ज़िला में, और आज भी 5 रिकवरीज ऐड की गई हैं। यानी 47 लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस को मात दे दी है ज़िला सांबा में, और ये सारे के सारे लोग असिम्टोमेटिक हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जो इनकी लगातार सामने आई, क्वारंटाइन सेंटर्स में ये लोग मौजूद थे, वहाँ बाहरी राज्यों से जब ये यहाँ पर आए तो वहाँ किन किन लोगों से इनका संपर्क हुआ, वो सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया, उन सबको लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया, उनकी सैंपलिंग की गई। ये सारा प्रोसेस जो है वो एक लंबा प्रोसेस, अभी लगभग 3.5 महीने के आसपास का वक्त हो चला है कोविड-19 ने जब से जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है। तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि शुरुआती दिनों में किस तरह का माहौल था, कितना मुश्किल था हर सिचुएशन से निपटना, लेकिन अब हमारे जो वॉरियर्स हैं वो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये संक्रमण अब कंट्रोल में हुआ है। यानी सिचुएशन को कंट्रोल में इसलिए हुआ कि पूरी व्यवस्था जो की गई है, क्वारंटाइन सेंटर्स की, अलग अलग इलाकों में व्यवस्था, डॉक्टर्स जो एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं, दिन रात अस्पतालों में मौजूद हैं, हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, पुलिस है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारे अपनी ड्यूटी बखूबी जो वो निभा रहे हैं। उसी के चलते ये काफ़ी हद तक इसको रोकने में भी हम सफल हुए हैं। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोविड-19 ख़त्म हो चुका है, अनलॉक फेज़ शुरू हुआ है। तो अनलॉक में अब वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले रूटीन में देखी जाती थी आज से 3 से 4 महीने पहले, जब किसी को ये पता भी नहीं था कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी, देश लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक फेज़ शुरू हुआ है तो अनलॉक फेज़ में भी काफ़ी वो चीज़ें सामने आ रही है जो पहले जो आज से 4 महीने पहले होती थी। मार्केट अब पूरे दिन जो है वो खुल रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कुछ जो दुकानें हैं, जो बिज़नेस हब्स हैं, वो उनको अभी भी परमिशन नहीं है। लेकिन जब तक ये बीमारी रहेगी हमने पूरी तरह से सतर्कता बरतनी है, पूरे एहतियात बरतने हैं ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए, और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी तो फिर इलाज भी इसका पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक हमें एहतियात बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम आपको लगातार रोज़ अवेयर करते हैं, मास्क आप पहन के रखिए, बाहर अगर आप जाते हैं ग्लोव्स का इस्तेमाल करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, ये सारे एहतियात आपने बरतने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाकर रखिए। उसी को लेकर आज का जो कोविड-19 को लेकर अपडेट था, आंकड़े खैर पॉजिटिव जब सामने आ गए तो अच्छे नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी जब सामने आती है तो एक राहत ज़रूर मिलती है कि लोग कितनी अच्छे से रिकवर भी हो रहे हैं और वो घरों पर वापसी भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने घबराना नहीं है, हमने इस बीमारी से मिलकर लड़ना है। तो 7 मामले आज पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं, उसी के चलते 5 रिकवरीज भी दर्ज की गई हैं। तो टोटल मामले 122 है ज़िला सांबा में, 75 लोग अभी भी एक्टिव है जो आइसोलेशन में अपना इलाज करवा रहे हैं, और 47 लोग रिकवर हुए हैं ज़िला सांबा में इस बीमारी को मात देकर घरों पर वापसी की है। उम्मीद करते हैं कि ये वायरस ख़त्म हो जाए, जो लोग अभी अस्पतालों में हैं वो पूरी तरह से रिकवर होकर अपने घरों पर अपने परिवार के बीच में वापसी करेंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है और डरना नहीं है। तो ये था आज का कोविड-19 को लेकर अपडेट। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।